राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 1991 को रात्रि लगभग 8 बजे दिल्ली में हुआ। राम। बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता है, सबके अनुभव की बात। ये सरल संसार और शरीर बदलता है, ये प्रत्यक्ष है कि नहीं? आपके हमारे शरीर पहले बच्चे थे छोटे छोटे, तो शरीर और तो ही था, फिर और तो ही हो गया, फिर और तो ही हो ही रहा है, बदल रहा है। और अब भी जीवे तो ही बदल जाएगा, मर तो ही बदल जाएगा, बदलने में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। संसार मात्र बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि आप 2 बार नहीं देख सकते। इसको देखा, ऐसे देखो 2 बार बदल गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं? संसार बदल, प्रति क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें संसार न बदलता हो। ये केवल प्रवाह है, जैसे जोर से प्रवाह बहता हो ऐसे प्रवाह है। गंगा जी जोर से बहती हो, वहां अलकनंदा के बड़ी जोर से प्रवाह बहता है गंगा जी का, तो जोर से बहता है, उसमें कोई किसी क्षण भी व्यवधान नहीं पड़ता। ऐसे मात्र संसार हरदम बदलता है। ये बात जो समझ में आती है कि नहीं? ठीक दिखती है कि नहीं? और बदल कर कहाँ जा रहा है? अभाव में जा रहा है। जैसे नदियां बदल करके सब जाती समुद्र में, तो समुद्र एक है, ऐसे ही संसार बदलता है। बदलने का प्रवाह जोर से बढ़ रहा है, ये किस में जाने का अभाव है। जैसे आपके हमारे बचपन को कोई देखना चाहे, बचपन दिखाओ, तो है सामर्थ्य दिखाने की समय? क्यों नहीं दिखा सकते? कि अभाव हो गया उसका, अभाव। तो अभाव में जा रहा सबसे अभाव। पहले अभाव था और पीछे अभाव हो जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अदर्शनात् आपतिता पुनस्ता दर्शनम गता। पहले नहीं दिखते थे, फिर दिखते रहे, फिर नहीं दिखने में चले गए, तो न दिखना ही नित्य हुआ ना। पहले अभाव था, फिर भाव हुआ। बच्चा जन्मा, पहले जन्मा नहीं था, पेट में नहीं आया, फिर जन्मा, फिर मर जाता है। तो पहले उसका अभाव और पीछे अभाव, और बीच में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, तो अभाव ही अभाव बना। ये सब संसार का अभाव ही अभाव। ये मकान नहीं थे, फिर बन गए, और एक दिन नहीं रह गए। 4,000, 10,000, लाख वर्ष करो, कतई कर लो,
पंडई में नहीं रहेंगे। सब जितने शहर है वो जंगल में बसे हुए हैं। शहर सब है, जंगल में जाएंगे। तो अभाव में जा रहे, मात्र अभाव, पहले अभाव, पीछे अभाव, और अब वर्तमान में भी अभाव में जा रहा है। इसमें कोई संदेह और शंका करो, संशय हो, बैठती नहीं हो, बात जचती नहीं हो तो बोलो। जा रहे अभाव में, जा रहे अभाव, प्रशिक्षण अभाव में जा रहे। अब एक बात बताऊं, दूसरी ध्यान देकर सुने आप लोग। जैसे हम यहाँ बैठे दरवाजे पर और सामने आदमी एक गया, फिर 2 गया, 3 गया, 4 गया, 10 गया, 20 गए, और हम देखते रहे, तो वे जाने वाले, उनको देखने वाला जाने वाला थोड़ा ही है। वो जाने वालों को देखने वाला रहने वाला है, स्थिर रहने वाला। ऐसे संसार सब बदलता है, बदलता है, तो बदलने को देखने वाला है, बदलने में बदलने का आधार है, बदलने का आश्रय है, बदलने का प्रकाशक है, वो है वो स्थिर तत्व। बदलने को देखता, वो बदलता नहीं है। अगर वो बदल जाए तो बदलने को कहेगा कौन? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, मूर्छा अवस्था, ये अवस्था बदलती है। तो बदल रही अवस्था, इनको जानने वाला नहीं, बदलने वाला वही तो कैसा है। अगर वो कहने वाला, जानने वाला भी बदल जाए तो कहेगा कौन? पहले थी उस अवस्था को पकड़ने वाला, जानने वाला कौन होगा? वो तो बदल गया। तो बदलने को जानने वाला न बदलने वाला है, ठीक है ना? ये जो न बदलने वाला है उसमें अपने को स्थित होना है, बदलने में नहीं रहना है। ये बात, इसका नाम पुरुषार्थ है। न बदलने वाले में रहते हैं आप, अवस्था आपकी बदलती है, परिस्थिति आपकी बदलती है, घटना बदलती है, सुख दुख बदलते हैं, संयोग योग बदलते हैं। ये बदलने पर आप तो रहते हो वही, वो आप जहाँ रहते हो वही स्थित होना है, बस। नया काम कुछ नहीं करना है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति सपश्यति। नष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वही देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति सपश्यति। अविनश्यंतम देखता, वो ठीक देखता है। तो स्वयं आप विनष्ट होने वाले नहीं हैं। आप अपनी अवस्थाओं को देखते हो, घटनाओं को देखते हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हो, परिस्थितियों को देखते हो। आप वही रहते हो, परिस्थितियां, घटना, क्रिया, अवस्थाएं बदलती है। मात्र संसार बदलता है और परमात्मा तत्व नहीं बदलता है। ऐसे शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, नहीं बदलते, उसमें रहो। और उसमें ही हो आप, बदलने में मान लेते हो, बदलने वाले में हो नहीं आप। आपका स्वरूप न बदलना ही है, बदलना आपका स्वरूप नहीं है।
बदलना है तो संसार शरीर का स्वरूप, आपका बदलना स्वरूप नहीं है। बोलो इसमें कोई जोर होता है? इस बात की समझने में कुछ परिश्रम पड़ता है क्या? सीधी बात है, जो बदल रहा है उसमें जो नहीं बदलने वाला उसको बदलने को देखता है। तो नहीं बदलने वाला अपना स्वरूप है। बदलना सामने बदल रहा है, बदल रहा है, तो बदल रहा है, तो वो मैं नहीं हूँ। जो बदलता वो मैं नहीं हूँ, मैं तो रहने वाला हूँ। अनेक बदल गई, मैं तो वही रहा। तो बदलने वाले में न हो, न बदलने वाले में अपनी स्थिति मान ले। शब्द को सुख स्वस्थ, सुख दुख समान है, आने जाने वाले है। ये रहने वाला है, जो को तो रहने वाला। भागवत में है कि सबको काल अग्नि में जलता हुआ देखे वो असली वानप्रस्थी है। हाँ, और संधि में आत्म स्वरूप का दर्शन करे वो असली सन्यासी है। एकदम हरदम बदल रहा देखे, क्या कहा? हरदम बदलता है। कालाग्नि में सबको भस्म होता हुआ देखे वो वानप्रस्थी है। वानप्रस्थ, काल की अग्नि में सब भस्म हो रहा है। समय सबको खा रहा है। आपके बालकपन में अपने बालकपन को काल खा गया ना। उस समय बालकपन था, उस समय खा गया। हरदम सब संसार को काल खा रहा है। ये वानप्रस्थ हो गया। कैसी बढ़िया बात कही, हरदम काल खा रहा। सो नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर प्रसन्न, काल भक्ष सबको है। हरिशर ने और संधि एक संकल्प पैदा हुआ, और वो नष्ट हुआ, दूसरा संकल्प पैदा हुआ, और फिर वो नष्ट हुआ, तीसरा संकल्प पैदा हुआ। उन संकल्पों की संधि है ना, पहला नष्ट, दूसरा उत्पन्न, संधि। उस संधि में स्थित है, वही किया सन्यासी। कल बताया था ना, ऐसे झूला होता है ना, झूले में झूलते हैं, झूलते हैं। तो झूला झूलने वाला है, वो ठीक समझता पर आता है। जहाँ सुनना पड़ता है उसे सीधे ठीक सम पर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर से सम पर आता, फिर इधर जाता है। तो समता पर आता ही है। तो संकल्प विकल्प होते हैं, पहला होता है, फिर दूसरा हो रहा, उधर हुआ, दूसरा हुआ। वो संधि है, वो है समरूप, निर्दोष समम ब्रह्म। उस संधि में स्थित है, वो है तत्व परमात्मा। उसमें स्थित रहता है वो सन्यासी। संधि में स्थित रहता है, और वो दोनों झूला वो ठहरता तो वही है। अगर उसको मिटा दिया धीरे धीरे वही ठहरेगा, ठहरेगा वही, समता भी ठहरेगा, समता भी ठहरेगा। समता बात ही है, कितना ही तेजी चलती समता हो जाएगा। झूलना होगा ही, समता में आए बिना उसे झूलना नहीं होगा। होगा ही कैसे? समता आए बिना होगी नहीं। आवश्यक है, समता में आना ही पड़ेगा, ऐसे चलेगा। समता में आए बिना कैसे इधर जाएगा, कैसे इधर जाएगा? वो समता है समत्व योग, उच्चते सनव योग है। यही तेजता सर्गो ये सांग साम्य स्थित ना, निर्दोषंग समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। यहाँ जीवित वस्तुएं संसार को देती है,
इसने जित लिया ये सांग साम्य स्थित माना, जिनका सामना उसका मृत्यु हो गया। कितनी सुगम है ये चंचलता होती है समता में ही। इससे बारी की दूसरी बात और है कि जहाँ है वहाँ समता ही तो है, चाहे यूं है तो समता है, यूं है दूसरा तो समता है, यूं हो गया समता तो समता है, लेकिन समता ही रहती है सब जगह ही। नीचा ये समता दिखती है, है तो सम ही, तो सम ही है, वो विषम में सम ही है। निर्दोषम सबम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः, वो सन्यासी हो गए। ये आता है समझ में, वो यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गए और जिसका साम्य अवस्था माना है। अब क्या तो लाभ हुआ और क्या हानि हुई, क्या आ गया क्या चला गया, क्या संयोग हुआ और क्या वियोग हुआ, क्या ठीक हुआ और क्या भी ठीक हुआ, वो तो समता में सोते ही स्वाभाविक। समता स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। ये ठीक बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, ये आगंतुक का समता है स्थिर तत्व स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध तत्व स्वाभाविक। कैसी बढ़िया बारह वर्ष की संन्यास की व्याख्या की, बढ़िया संन्यास त्याग समुद्र छेद बिल्कुल जल रहा है, दूषित हो ही रहा है। आगंतुक जो है वो उद्वेलित करता है, तो उद्वेलन होना चाहिए। आगंतुक आप तो क्षमता स्वतः सिद्ध है और विषमता में स्थित हो जाते हो, अनुकूल प्रतिकूलता जो आगंतुक है उसमें तुम चले जाते हो, इसलिए स्वाभाविक जो क्षमता है उसका अनुभव नहीं होता। तो कहते हैं वो आने वाली वो हमको उद्वेलित कर देती है, इतना उसका प्रभाव पड़ता है। रहने वाली प्रभाव तो उसको उसमें तुम्हारा राग है ना, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो पकड़ लिया, इसका प्रभाव पड़ेगा ही, प्रभाव पड़ेगा ही। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपना अधीन नहीं तो क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और हुए जो ही होना चाहिए। आगंतुक का इतना प्रभाव क्यों पड़ा, जबकि वो स्वतः से आगंतुक को ऐसा होना चाहिए, पकड़ लिया ना, ये तो ठीक है रे बे ठीक है, अब दो बात आपने कर दी, अब आप हो गई, अब दो करे ही नहीं, हो जो ही होने दे, अब होगा वैसे ही आप किया तो होगा तो नहीं, तुम बोले पागल क्या फायदा, क्यों तुम पागल न होने दो, छुट्टी दे दो, संसार को छुट्टी दे दो। अभी तुमने छुट्टी सबको छुट्टी दे दी, अब हो जाए सही। अब छुट्टी करते बच्चे खेले तो दौड़े तो जावे तो छुट्टी हो गई, तो ऐसे संसार को छुट्टी दे दो। अब छुट्टी नहीं दो तो छुट्टी तो नहीं लेंगे, तो आपके कहने का चलेंगे नहीं, तो अपनी तरफ छुट्टी दे दो। वे अपनी तरफ छुट्टी लिए हुए हैं, कोई आपके बंधन में नहीं है, आपके कहने अनुसार हो जाता है कुछ, तो वो छुट्टी है उनके लिए हुई, अपनी तरफ छुट्टी दे दो, इतना ही काम है, काम ही इतना ही है, केवल इतना ही छुट्टी है।
अब अनुकूल तो प्रतिकूल हो, ठीक हो बेठीक हो, हमने छुट्टी दे दी। इसलिए संत आए, महाराज भिक्षा करो, कहा तो भी छुट्टी कर दी, आज तो छुट्टी कर दी, भजन नहीं करा, ऐसे संसार में को छुट्टी दे दे, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से छुट्टी दे दी सब। भगवान ने अर्जुन जी को जब विराट स्वरूप दिखाया तो उससे पहले कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो वो दिव्य चक्षु क्या उसकी समझ ठीक करने का था या कोई चक्षु से संबंध है? वो दिव्य चक्षु भगवान का है, तो वो दिखा दिया, भगवान ने दिखा दिया कि क्या चीज है, विराट रूप कैसा है मेरा, तो इन आंखों से देखने न तो नाम सकी से दृष्टुमा अने नहीं वो चक्षुषा, अपनी आंख से विराट रूप को नहीं देख सकता, क्यों? इसकी आंख की शक्ति बहुत कम है ना, इस विरुद्ध शक्ति दे दी, हजारों मीलों तक की बात दिखने लगी सब, और बहुत ही भविष्य वर्तमान सब दिखने लग गया। अब भीष्मादि खड़े हैं, वो चूर्ण भी गए हैं, माथा चूर्ण हो रहा है, मच मच रहे हैं, मर रहे, आसन भविष्य दिखा दिया, वो तो भविष्य वर्तमान और नजीक और दूर सब दिखने लग गया, वो दिव्य चक्षु हो गया। ज्ञान से देखे या इन्हीं चरम चक्षुओं को? चरम चक्षु, चरम चक्षु, ज्ञान तो अर्जुन देखने को मना करता है, चरम चक्षु देख, वहां भी पश्चिम योग में श्रम कहा, और जहाँ 9वें अध्याय में तत्व बताया वहां भी पश्चिम योग में श्रम कहा। तो पश्चिम के दो अर्थ होते हैं, एक दृष्टि से देखना का नाम है, एक जो बुद्धि से विचार से विवेक से देखने का नाम है। इसमें तो सुनाता है पश्चात अनालोचन, अनालोचन, अनालोचन पश्चात का अर्थ होता है, पश्चिम के दोनों अर्थ होता है, परम दृष्टि निवृत्ति, तस्मिन दृष्टि परावरी, उसका ज्ञान होता है, वो क्या वो देखना है, और आंखों से देखना भी देखना है। आंखों से देखते अपने हमारे सीमित थोड़ी बहुत छोटी दूर है, और दिव्य चक्षु देखिए बहुत विशेष दृष्टि सब दिख रहा है। नारायण नारायण नारायण। पुकारते रहते हैं, और तब ये एहसास होने लगता है जब सदगुरु कृपा करने वाले हैं या कृपा करने के लिए आ गए हैं, तब ये ऐसा एहसास होता है कि उनको तकलीफ नहीं दी जाए, तो उस अवस्था में क्या किया जाए? क्या क्या पूरी तो बात समझ में नहीं आई, सदगुरु के बिना ये बात संभव नहीं है, जानना संभव नहीं है। ये अभी जो बात चली सदगुरु है, ये सदगुरु नाम व्यक्ति का नहीं है, गुकारस्थ अंधकारस्थ, गुकारस्थ निरोधग्रस्त, अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु। अब ये बदलता है, ये दिखा के नहीं, अभी इसी बात से ये दिखा के नहीं, ये बदलता है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये गुरु है, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु होता है, गुरु से ही थोड़े होता है। सत्संग के समान कोई उपाय है नहीं ऐसा।